ठीक है, आप मैं लीडर करूँगा। जी जी कांग्रेस पीरियड में 5 साल तक अपने करा नहीं हुआ। उसके बाद में खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट है ये हमको नहीं देती। मगर मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा है पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा पेशावर में, आपने बरबील ज्ञानी को मारा कराची में हिंदू को, और ये रमजान मना रहे हैं आप। श्री शाह रशीद अहमद खादरी, शिल्पकला। आपकी बुनियादें किन चीजों पर हैं और भारत की बुनियादें किस चीज पर? भारत तरक्कियों की मंजिलें किस तरह तय करता जा रहा है, आप पस्तियों में किस तरह जाते जा रहे हैं? इस मुल्क का खून पी गए, इसका गूदा खा गए, इसका मांस खा गए, इसकी खाल खा गए नोच के। मैं बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी इज नाउ बीइंग कोटेड in a good way and by the mainstream media। अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। अब पता लगा कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई है, इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं रह गई। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, कल भारत सरकार के द्वारा कला में योगदान देने वाले कलाकारों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया और इनमें से एक कलाकार थे शाह रशीद कादरी। अवार्ड लेने के बाद शाह रशीद कादरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद बन गए और उन्हें मोदी जी ने गलत साबित कर दिया। कादरी जी को लगता था कि उन्हें मोदी सरकार में पद्मश्री अवार्ड नहीं मिल सकता। उन्होंने ये उम्मीद कांग्रेस सरकार से लगाई थी, उन्हें कांग्रेस की सरकार के दौरान पद्मश्री मिलेगा। शाह अहमद रशीद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात का इजहार भी कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पद्मश्री मिलने के बाद उन्होंने मोदी जी से ये बात कही। उनकी इस बातचीत का वीडियो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आने के बाद पाकिस्तान का हर एक प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया हर दिन ये कहता रहता है कि भारत की इस करंट गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर अत्याचार कर रही है और उन्हें दबा रही है, लेकिन शाह अहमद कादरी जी के इस स्टेटमेंट से समझ में आता है कि भारत की यह गवर्नमेंट मुसलमानों को इक्वल राइट्स ही नहीं, उन्हें सम्मान की जिंदगी गुजारने के लिए भी प्रेरित कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ एक जो बहुत बड़े जस्टिस हैं भारत के अंदर, जस्टिस मरकंडे, उनका जिक्र करना चाहूंगा। मैं पहले भी उनके बारे में कर चुका हूं। उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दी है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा जस्टिस मरकंडे कौन है। जस्टिस मरकंडे 40 साल के उनका तजर्बा है भारतीय अदालतों का। 20 साल वकील रहे, 20 साल वो 3 हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें कर रही हैं, मैंने सारी जिंदगी इस तरह के मिसालें अपनी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। आपको यह भी बताना चाहूंगा जिन अदालतों की आपने अभी बात की है, उनका नंबर 140 में से 129 है, 129। दुनिया की वाहिद मिसाल अब मैं देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने 3 ये जो जिस बेंच ने ये फैसला दिया है, वो बेंच 9 जजों से शुरू हुआ था। 9 से 7 हुए, 7 से 5, 5 से 3 आ गए। और अब जो पार्टियां जिनके बारे में वो इलेक्शन कराना चाहते हैं, उन्होंने इनके फैसले से पहले ही कह दिया था हम इन 3 जजों के फैसले से एग्री नहीं करेंगे। उन्होंने इनके फैसले से पहले ही कह दिया था हम बाइकाट करेंगे। कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करूंगा, खासकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड किया गया। एक तो जल्दी के अंदर, कभी आपने इस तरह की डिवीजन देखी है? मुल्क का एक हिस्सा यहां है, दूसरा जो हिस्सा है उससे 10,000 मील दूर है दूसरा हिस्सा। कभी सोचा आप? और किसने किया? क्या एक्सपर्टीज थी उसकी जिस तरीके से पंजाब को डिवाइड किया गया? और फिर एक मैं ठीक है, 2 नेशन थ्योरी थी आपकी भी। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं। आप मुसलमान ही बन जाते फिर। आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम से खुश हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम है। 26 साल पाकिस्तान 1947 के बनने से 26 साल पहले आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और फिर 1 साल बाद उसको जनरल जियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया। 1 साल बाद। सर एक जर्नलिस्ट है
सर एक लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि अगर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अल्लामा इकबाल की बातों में ना आए होते तो आज लाहौर में भी जो डॉलर है वो 83 का होता। नहीं, लाहौर देखें, बातें किस पे आने ना आने, देखें ज्यादती ये की गई है कि एक गलत ख्वाब दिखाया गया है। आज भी एक हमारा लीडर ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट फिर वही नारा लगा रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पता ही नहीं उनको इसका मतलब क्या है। भी अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह था, फिर इसको इस्लामिक कंट्री बनाते ना यार। फिर 40,000 वहां पे मदरसे बनाए हैं, नमाज किसी को तर्जुमे के साथ नहीं आती। फिर हर गली के अंदर 6-6 मस्जिदें और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। फिर उन्हीं मस्जिदों के अंदर आपके जूते चोरी हो रहे हैं, उन्हीं मस्जिदों के अंदर लोटे चोरी हो रहे हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा, इनको बता तो देते। अगले दिन आपकी एक MNA है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि सिर्फ गोश्त खाने के लिए कंट्री बनाया था ये। बताया तो सही ना आपने, इस्लाम क्या किया यहां पे, इस्लाम के साथ क्या किया। ये इस्लाम है ये। आपने शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए हैं, बरेलवी फिरका, बरेल जो है वो बरेली जगह है भारत के अंदर। देवबंद एक शहर का नाम है भारत के अंदर, आपने उसके ऊपर सेक्ट बना लिया यहां पे। आपने अपने सबसे पहले पिछले आर्मी चीफ के खिलाफ नारा लगा दिया था ये मरज़ई है। अब आपका नादरा का रिकॉर्ड बता रहा है कि आपने इस आर्मी चीफ के पीछे लग गए, उसकी बीवी के और उसके बच्चे के, उसको प्रूव करना कि ये शिया है। ये क्या बात है, शिया है तो फिर क्या है, फिर क्या हो गया सर? बिल्कुल शिया मुसलमान नहीं है वो। यार कैसे बातें कर रहे, फिर कहते हम तरक्की नहीं कर रहे, और पूरे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप दांव पे लगा दिए सिर्फ शिया सुन्नी की गेम के ऊपर, सिर्फ शको शुबहात की बेस के ऊपर। तो ये दर हकीकत मैं पूरा सेगमेंट करूंगा आपके साथ, ये 25-30 मिनट का बताऊंगा आपको कि हमारी बुनियादों में पत्थर जो रखे हैं वो पत्थर आपको निकालने पड़ेंगे। आपने 3 दिनों के अंदर 3 माइनॉरिटी के लोग मारे हैं। आपने दयाल सिंह को मारा है पेशावर में, आपने काशिफ मसीह को मारा पेशावर में, आपने बरबील ज्ञानी को मारा कराची में, हिंदू को, और ये रमजान मना रहे हैं आप। आरजू ये आप इस्लाम को समझ ही नहीं सके। आपने फिलॉसफी को समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने 40,000 मदरसा तो बना लिया है, लेकिन आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप सिर्फ इस्लाम को कारोबार और एक शरारत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसोस के साथ दुख होता है मुझे इस बात। ज़रदारी साहब का वो पेश करता नमूना, फिर नवाज शरीफ सर ये कहता जी इतने साल ये जो मुल्क बनाने गए हो ना, तो इतने साल इन्होंने खाना है, ऐसा ही है। इतने साल ये खा जाएंगे। मेरा ख्याल है मोहम्मद अली जिन्ना वापस इंग्लैंड चल जाते। बात तो गई यार, ये क्या मजाक बनाया हुआ, कल तो इज्जत दो। अब पता लगा कि पांव के नीचे से जमीन निकल गई है, इनकी कोई औकात और हैसियत नहीं रह गई। माल बहुत है, पाकिस्तान जितना मुल्क शायद कहीं खरीद लेंगे, मैं बताऊं, लेकिन इज्जत और मकबूलियत नहीं। चैप्टर टोटली क्लोज्ड।